अगर आप $1000 का ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको 3% दैट मीन्स कि $30 का जस्ट आपको फॉरेक्स चार्जेस लग जाता है। अब यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें विद द इंडियन करेंसी तो अराउंड आपके यहाँ 2000 से लेकर के 2500 के आसपास का सिर्फ और सिर्फ आपका एक ट्रांजैक्शन चार्जेस लग जाता है। यहाँ ऐसे यूजर्स के लिए ही कुछ क्रेडिट कार्ड्स को इंट्रोड्यूस किए गए हैं जहां पर जीरो फॉरेक्स मार्कअप ट्रांजैक्शन चार्जेस लगता है, दैट मीन्स कि करेंसी कन्वर्जन चार्जेस। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हो या फिर अगर आप रहते भी हो, कुछ काम के लिए भी जाते हो, तो वहां पर बहुत सारा कैश साथ में लेकर घूमना सेफ नहीं होता है, रिस्क ऑफ थ्रेट बना रहता है, कभी भी आपसे कभी कहीं भी चुनौती हो सकती है। दैट्स वाई लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं क्रेडिट कार्ड या फिर कार्ड्स को होल्ड करना फॉर द ट्रांजेक्शन्स। तो हमारे लिस्ट का जो सबसे पहला क्रेडिट कार्ड है वो है आरबीएल बैंक का आरबीएल वर्ल्ड सफारी क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको एनुअली अराउंड 3000 रुपीज मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं। एंड वहीं अगर हम इसकी बात करें फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस तो 0% ऑफ फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस, दैट मीन्स कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर किसी टाइप का कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे यहाँ पर नहीं लेती है क्रेडिट कार्ड। अगर हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो पर 100 स्पेंडिंग्स पर ना आपको 2 ट्रैवल पॉइंट्स मिलते हैं, दैट मीन्स कि ट्रैवल बेनिफिट्स के लिए आपको यहाँ पर 2 ट्रैवल पॉइंट्स मिलेंगे जिसे आप यूज कर पाओगे इन फ्यूचर अदर ट्रांजैक्शंस पे। इसके अलावा 5 ट्रैवल पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप इसी क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो फॉर द ट्रैवल स्पेंडिंग पर। हर 100 के ट्रैवल स्पेंडिंग पर आपको यहाँ पर 5 ट्रैवल पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन्स को अचीव करते हो ना तो यहाँ पर आपको अप टू 10,000 रुपीज तक का ब्रांड वाउचर्स भी मिल सकता है। ब्रांड वाउचर्स लाइक मिंत्रा, अमेजॉन या फिर ताज के 10,000 रुपीज तक का ब्रांड वाउचर आपको मिलता है। अगर उस माइलस्टोन की बात करें तो फ्रेंड्स एनुअली अगर आप 7.5 लाख स्पेंड करते हो विद दैट क्रेडिट कार्ड तो यहाँ पर आपको ये हर साल 10,000 रुपीज तक का ब्रांड वाउचर देंगे। लेकिन जिस ईयर में आप 7.5 लाख रुपीज का स्पेंडिंग करोगे आपको उसी ईयर में जो है ये 10,000 रुपीज का ब्रांड वाउचर मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी मिलता है लाइक डिले इन ट्रिप या फिर लॉस ऑफ बैगेज, पर्सनल लाइबिलिटी या फिर इसके अलावा पासपोर्ट लॉस्ट का। इसके अलावा आपको यहाँ पर 24/7 आवर का ना सपोर्ट डेस्क पे हेल्प मिल जाती है। अगर आपको किसी कोई भी क्वारी होती हो 24/7 आवर्स का जो है आपको सपोर्ट डेस्क मिल जाता है। प्रिविलेजेस की बात करें तो फिर आपको यहाँ पर गोल्फ का प्रिविलेज मिलता है। इसके अलावा फ्यूल सरचार्ज का भी वेवर आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस प्रकार की बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू से मिल रहे हैं प्लस 0 फॉरेक्स मार्कअप। अगर हम इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आपका एज 21 से लेकर के 70 ईयर्स तक का होना चाहिए। अगर आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पर मिनिमम 30,000 जी हाँ 25 से लेकर 30,000 प्लस होगा तो ही जो है आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो पाओगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एनुअली आपको 3,000 रुपीज तक का मेंटेनेंस चार्जेस भी लगता है। इसके अलावा ये क्रेडिट कार्ड करेंटली बहुत ही सिलेक्टेड सिटीज में ही ये अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट के दूसरे क्रेडिट कार्ड के बारे में, दैट इज विस्तारा इंड्यूस बैंक क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड की अगर ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो वो अराउंड 40,000 रुपीज है। बहुत ही एक्सपेंसिव ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 10,000 रुपीज का आपको यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी पे करना पड़ता है। इतना प्रीमियम ये आपसे चार्जेस दे रही है उतनी ही प्रीमियम आपको ये सर्विसेज भी दे रही है। आपको यहाँ पर मिलेगा विस्तारा क्लब का गोल्ड मेंबरशिप। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री प्रायोरिटी पास मेंबरशिप भी आपको यहाँ पर मिलती है। साथ ही साथ अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके इनके माइलस्टोन्स को अचीव करते हो तो यहाँ पर आपको अप टू 5 बिजनेस क्लास की फ्लाइट टिकट्स भी ये दे सकती हैं। 5 बिजनेस क्लास की टिकट्स आपको यहाँ पर मिल सकता है। साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री ओबेरॉय होटल्स में भी आपको स्टे करने की ये बेनिफिट देती है। और अगर माइलस्टोन की बात करें तो 3 लाख रुपीज से लेकर के 15 लाख रुपीज तक के माइलस्टोन को अचीव करने पर आपको यहाँ पर ये बिजनेस क्लास की एक टिकट्स प्रोवाइड कराती हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर बात करें तो सबसे पहला आपकी इनकम बहुत ही हाई लेवल की, हेवी लेवल की होनी चाहिए, जस्ट लाइक ए बिजनेसमैन। एंड इसके अलावा आपकी एज 21 प्लस होनी चाहिए। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आप इजीली इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग एंड एनुअल फी बहुत ही हेवी देना पड़ रहा है, बट इसके अलावा बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर प्रीमियम लेवल की मिल रही है। इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप इंटरनेशनली यूज करते हो तो फ्रेंड्स किसी टाइप का कोई भी फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस आपको यहाँ पर नहीं लगता है। बोले तो करेंसी कन्वर्जन चार्जेस आपको यहाँ पर नहीं लगता है, दैट इज 0%। दैट मींस किसी टाइप का कोई भी करेंसी कन्वर्जन चार्जेस आपको यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू से नहीं लगेगा। सो यहाँ पर अगर देखें तो ये क्रेडिट कार्ड नो डाउट कि थोड़ी बहुत प्रीमियम है, एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको यहाँ पर प्रीमियम बेनिफिट्स भी मिल रही है। हाँ, मेनली हमने इसे इसलिए कवर किया है क्योंकि यहाँ पर 0 फॉरेक्स मार्कअप है, दैट मींस की करेंसी कन्वर्जन चार्जेस 0 है।
जो तीसरा क्रेडिट कार्ड है वो भी अगेन एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड ही देखने को मिलता है, दैट इज एक्सिस बैंक का बर्गंडी क्रेडिट कार्ड। मे भी मैं इसका उच्चारण या फिर इसका प्रोनाउंसिएशन में सही से नहीं कर पा रहा हूँ, बट एज पर द स्पेलिंग यही इसका नाम है। कि ज्वाइनिंग फीस की अगर बात करें तो 50,000 रुपीज आपको एज ए ज्वाइनिंग फीस देना होता है एंड एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 10,000 रुपीज है। यहाँ पे 0% फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस लगता है, दैट मींस की करेंसी कन्वर्जन 0% है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 24/7 का सपोर्ट डेस्क हेल्प सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको जब भी किसी टाइप का कोई क्वारी हो रिगार्डिंग कार्ड या फिर आपके फ्लाइट्स के रिगार्डिंग या फिर सीट्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे सपोर्ट्स यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू से मिल जाता है। एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपका यहाँ पर एनुअली 5 करोड़ का टोटल रिलेशनशिप वैल्यू होना चाहिए, तभी जाकर जो है आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो पाओगे। दैट मीन्स कि क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि ये बिजनेस क्लास के लोगों के लिए ही है। तो ये तो वो क्रेडिट कार्ड थे जहां पर 0 फॉरेक्स मार्कअप लगता है। अगर आप इन क्रेडिट कार्ड को एलिजिबल नहीं हुआ अप्लाई करने के लिए, फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड है जहाँ पर कम से कम फॉरेक्स चार्जेस आपको लगता है। सबसे पहला है वन कार्ड क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर जब मैंने इसे रिव्यू किया था तो अराउंड 1% के आसपास था। आई डेंट नो कि अब यहाँ पर कितना फॉरेक्स चार्जेस आपसे लेते हैं। इसके अलावा SBI का इलाइट क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे फॉरेक्स मार्कअप लेस देन 2% है, मींस कि 1.5% के आसपास। ICICI बैंक का भी क्रेडिट कार्ड है जहाँ पर आपको 1.50% का जो है फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस लगती है। सो अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में अपने चार्जेस को बचाना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिसर्च करके ही जो है किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, क्योंकि इस थोड़े से रिसर्च की वजह से ना आप अपने अच्छे खासे चार्जेस को बचा सकते हैं। आप डोमेस्टिक डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो यहाँ पर आपको मान के चलो अराउंड 3% तक का आपको फॉरेक्स करेंसी कन्वर्जन चार्जेस लग सकता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अलावा किसी टाइप की कोई क्वारी है या फिर आप बताना चाहते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।